बड़ी खबर भोपाल से, जहां फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है। जी हां, नर्मदापुरम और शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। वहीं जनवरी में शहडोल में हो सकता है कॉन्क्लेव। इसके साथ ही 7 से 8 फरवरी 2025 में भोपाल में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। बता दें, GIS के पहले नर्मदापुरम और शहडोल में होंगे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी पर यहां पर फोकस होगा। शहडोल में माइनिंग सेक्टर में निवेश की संभावनाएं देखने को मिलेंगी और वहीं 7 दिसंबर को यहां पर होना है नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। आपको बता दें, जनवरी में शहडोल में यहां पर बड़ा कॉन्क्लेव हो सकता है। तो आपको बता रहे हैं, यहां पर बड़ी खबर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, जो कि फरवरी 2025 में भोपाल में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर कहा है कि प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास और रोजगार संवर्धन के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर महानगरों में निवेश के लिए हुए रोड शो से देश भर से सकारात्मकता परिणाम यहां पर देखने को मिले हैं। और इसके साथ ही यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये बताया गया है कि फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, जहां पर ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसमें निवेशकों को नर्मदापुरम क्षेत्र की संभावनाओं से जोड़ते हुए प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए गतिविधियां यहां पर प्रस्तावित की जा सकती हैं। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जाएगी, जहां पर आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा और जो कि फरवरी 2025 तक भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तक जारी रहेगा। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रखर जैन। तो हम जानना चाहेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ये जो तैयारियां है, माना जा रहा है कि 7 दिसंबर से पहले नर्मदापुरम में कॉन्क्लेव यहां पर होगा और उसके बाद लगातार ये फरवरी 2025 तक जारी रहेगा और उसके बाद यहां पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट समिट होगी। तो इस पर क्या कुछ अपडेट यहां पर सामने आ रहा है? देखिए शिवा, बिल्कुल 7 और 8 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। और उसके पहले अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में जो है वो रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है वो देखने को मिले हैं। चाहे वो उज्जैन की बात करें जो मार्च में हुआ था, उसके बाद से लगातार जबलपुर, ग्वालियर के बाद अब बात की जाए तो नर्मदापुरम और साथ ही बात की जाए तो शहडोल में 2 जगह पर जो है वो ये इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव होने जा रहा है। नर्मदापुरम की अगर बात की जाए तो 7 दिसंबर को ये कॉन्क्लेव होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चलती हुई दिखाई दे रही है। खास बात इन कॉन्क्लेव की होगी कि दोनों ही कॉन्क्लेव में अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा, जिसमें नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश रहेगी। साथ ही शहडोल की अगर बात की जाए तो जो माना जा रहा है कि जनवरी में, यानी कि ठीक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले जो कॉन्क्लेव होगा, उसमें प्रदेश के जो माइनिंग सेक्टर है उसमें बड़ा निवेश लाने की तैयारी मोहन सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। इस समय अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम में पहले ही 227 एकड़ में जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो प्रस्तावित है, जिसकी मंजूरी पिछले साल ही मिल गई थी। लेकिन इस कॉन्क्लेव के जरिए उस पार्क की क्षमता को भी, उस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की क्षमता को भी बढ़ाए जाने की कवायद देखने को मिलेगी, जो 227 से बढ़ाकर लगभग 450 एकड़ का जो पार्क है वो बनेगा, जिसमें 3300 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर शहडोल की बात की जाए जो जनवरी में प्रस्तावित कॉन्क्लेव है, उसमें भी माइनिंग क्षेत्र में जो है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की कवायद देखने को मिलेगी, क्योंकि शहडोल में माइनिंग से जुड़े हुए जो तमाम जो रिसोर्सेज है, तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अभी तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन मध्य प्रदेश में हुआ नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहडोल में माइनिंग सेक्टर पर फोकस करते हुए जनवरी में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव, रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव होने जा रहा है। जी बिल्कुल, इसे लेकर जो निवेश किया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ये बताया गया कि निवेशकों के लिए और आम जनता के लिए खासा यहाँ पर फायदा हो सकता है।
क्योंकि जब इसमें जो निवेश किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता देखी जाती है। तो अगर ये समिट यहाँ पर होता है तो इससे निवेशकों के लिए और आम जनता के लिए क्या कुछ फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा? शिवा, निवेशकों के लिए अगर बात की जाए तो बिल्कुल साफ तौर पर निवेशकों के लिए सिंगल विंडो के जरिए जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी, यानी कि जमीन आवंटन से लेकर के अगर बात की जाए तो तमाम दूसरे एमओयूज और दूसरी सुविधाएं जो है वो सिंगल विंडो सुविधा के जरिए इन्वेस्टर्स को मुहैया जो है वो राज्य सरकार कराती है, जिसका प्रावधान किया जा चुका है। साथ ही अगर बात की जाए तो ये कॉन्क्लेव जितने सफल होते हैं उनसे ये माना जाता है कि प्रदेश में उतना ज्यादा अब जो रोजगार के अवसर है वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले भी कई सारे इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव हुए हैं, कई लाखों करोड़ों के एमओयू भी हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जितने एमओयू हुए हैं वो सभी के सभी धरातल पर क्रियान्वित होते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में ये जरूर है कि कॉन्क्लेव से उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्क्लेव में जो उम्मीद बनेगी उसे जमीनी स्तर पर, उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए पॉलिसीज ड्राफ्ट करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना भी एक आवश्यक कदम जो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन कॉन्क्लेव के बाद जो है वो सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत इन तमाम जो एमओयू हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारा जा सके और चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर पब्लिक हो, दोनों को सुविधा मिले, ऐसी पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने जा रही है कहीं ना कहीं ये औद्योगिक तौर पर भी काफी फायदेमंद नजर आ सकती है और कहीं ना कहीं जब ये लगातार 7 दिसंबर से और फरवरी 2025 तक अगर ये जाता है तो ये काफी फायदेमंद जरूर साबित होगा। धन्यवाद प्रखर। तो आपको बता दें फरवरी 2025 तक भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है वो होगा और यहाँ पर 7 दिसंबर से नर्मदापुरम और शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पर होगा। और ये जहाँ पर आपको बताने वाले रहे हैं कि जहाँ पर जनवरी में शहडोल में ये कॉन्क्लेव हो सकता है और 7 से 8 फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यहां पर हो सकता है।